हेलो एवरीवन, गर्मियों का मौसम आ रहा है और ऐसे में सीलिंग फैन रिवाइंडिंग का काम बहुत ज़ोरों शोरों से स्टार्ट हो जाता है। इसी को देखते हुए मैं आपके लिए इंडिया की बेस्ट सीलिंग फैन रिवाइंडिंग मशीन जो कि उमंग इलेक्ट्रिकल के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है, सो चलिए करते हैं इस मशीन का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। दोस्तों ये है वो बॉक्स जिसके अंदर हमारा मशीन आया हुआ है। चलिए पहले मैं इसके रोप्स को कट कर लेता हूँ और यहाँ पे बॉक्स आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा और इसके अंदर यहाँ पे देखिए पेपर की कतरन रखी हुई है जिससे मैं खेल रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, इसको मैं पहले बाहर निकाल देता हूँ। पूरे यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे तरीके से सफ़ा कर लिया है और ये मशीन का जो मॉडल नंबर है वो है M210 यानी कि M210 इस मशीन का मॉडल नंबर है। और फाइनली यहाँ पे बॉक्स में से हमारा मशीन जो है वो बाहर निकल गया है और ये इस तरह से आपको जो है मशीन दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको एक चाबी देखने को मिलेंगी जो कि इस मशीन के तिजोरी की है। अब इस चाबी को हम बाहर निकालते हैं और इसके देखते हैं तिजोरी में क्या हमें मिलता है। तो ये चाबी आपको जो है ना यहाँ पे लगाना होगा। यहाँ पे इसका लॉक लगा हुआ है और इसी की ये चाबी है। और इस तिजोरी के अंदर हमें जो है ना बहुत सारे इसके पार्ट्स देखने को मिलेंगे जैसे कि डाई वगैरह। तो देखिए मैंने जैसे इसको ओपन कर लिया है और यहाँ पे देखिए पूरा इस मशीन का जो है पार्ट्स है यहाँ पे असेंबल करना होगा। तो मैं आपको आगे बताऊंगा, गाइड करूंगा कैसे असेंबल किया जाता है। तो ये देखिए इसके अंदर आपको एक केबल मिल गया, इसके सारे पार्ट्स साइड के जो ऊपर वाले पार्ट्स है वो है। और साथ में यहाँ पे आपको एक बैग मिलता है जिस पे ब्रांडिंग की हुई है उमंग इलेक्ट्रिकल्स की। तो ये बैग भी आपको देते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है, जिससे कि आप जो है ना अपना वायर वगैरह फ़ैन का ले जा सकते हो। ये है हमारा बाकी के पार्ट्स और इसमें डाइस वगैरह है। फटाफट जो है मैं इसके अंदर से जो सारा सामान है वो बाहर निकाल देता हूँ। और इसके साथ में आपको कुछ और देखने को नहीं मिलेगा, बस जो भी है इसी तिजोरी के अंदर आपको देखने को मिलेगा और बाकी एक्स्ट्रा जो है इसके अंदर कुछ नहीं आता है। सो गाइस देखिए मैंने सभी सामान यहाँ पे बाहर निकाल दिया है और इसमें कुछ भी बाकी नहीं है। अब इस तिजोरी को हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। इसका भी कोई काम नहीं है तिजोरी का, क्योंकि हमने सारा माल इसमें से लूट लिया है। अब देखिए दोस्तों मैं आपको एक एक करके यहाँ पे जो है पार्ट्स इसके दिखाता हूँ। तो उसके लिए ना पहले इसे जो है ना मुझे और अनबॉक्स कर रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर एक पॉलीथीन की रैपिंग की हुई है। चलिए फटाफट इसका जो है हम पहले यहाँ पे पॉलीथीन को रिमूव कर लेते हैं और सारे पार्ट यहाँ पे जो है मैं पॉलीथीन में से निकाल देता हूँ। सो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने बाहर निकाल दिए हैं। अब चलिए मैं एक एक करके बताता हूँ। तो आपको दो इस तरह के पार्ट देखने को मिलेंगे जो कि हमारे स्टेटर के साइड में लगते हैं। ये आपको चेक कर लेना आपके मशीन के साथ आया नहीं। उसके बाद में इस साइड का आपको पार्ट मिलेगा जहाँ से हमारा तार जो है मशीन के अंदर को जाता है। ये भी पार्ट आपको चेक करना है। उसके बाद आपको ये मिलेंगी एक स्टील की रॉड और साइड में दो यहाँ पे जो पट्टी है इसकी यानी कि फ्रेम है इसका, यानी कि हमारा जो मशीन का। उसके बाद में एक आपको हैंडल देखने को मिलेगा और एक हैंड स्क्रू देखने को, हैंड बोल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये भी आपको चेक करना है। और लास्ट में आपको यहाँ पे एक प्लेट मिलती है जो कि हमारे रील के ऊपर हम रखते हैं। अगर रील हमारी खरदूरी रहती है तो उसके लिए काम में आता है। और साथ में एक केबल मिलता है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, जिसके अंदर यहाँ पे 3 पिन की यहाँ पे इन्होंने सॉकेट दिया हुआ है। और साथ ही इस मशीन के आपको यहाँ पे 12 डाई मिलती है और यहाँ पे आपको एक डाई सेट मिलता है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको डाई दिखाता हूँ नंबर इसके। ये 1 नंबर की डाई है, उसके बाद में 3 नंबर की डाई मिलेंगी, उसके बाद 4 नंबर की डाई मिलेंगी। अब जो 1 नंबर है 16 स्लॉट के फैन के लिए काम में आएंगी, 3 नंबर की जो है वो 14 स्लॉट के लिए काम में आएंगी और जो 4 नंबर की है वो 12 स्लॉट के लिए काम में आएंगी। और ये ऊपर वाली जो लाइन देख रही है ये हमारी जो है सेकेंडरी वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग की डाइज है। ये वाली जो देख रहे हैं लाइन में, क्वालिटी देखिए इस डाई की आप, स्टील की प्योर बनी हुई है। यहाँ पे कोई पर भी लोहा यहाँ पे यूज़ नहीं किया, आयरन, यहाँ पे प्योर स्टील की बनी हुई है। और ये नीचे वाली डाई है, ये जो है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग की डाई है यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग की। और ऊपर वाली जो थी वो रनिंग वाइंडिंग की थी। इसकी भी देखिए क्वालिटी एकदम फिनिशिंग में एकदम यहाँ पे जो है वो आपको स्टील में मिलता है। ये जो देख रहे हो ये हमारे जो है ना डाई का स्टैंड है। यहाँ पर हमें जो है डाई यहाँ पे सेट करना होता है। सेट करने का कोई काम नहीं, प्री सेट होता है, बस इसमें डाई आपको सीधा सीधा लगाना होता है कुछ इस तरह से। और ये जो है प्री सेट रहता है। उसके बाद में यहाँ पे जो स्क्रू दिख रहा है आपको ये टाइट कर देना है। आप देखिए मशीन के साथ में आपको सिर्फ इतनी ही डाई देखने को मिलेंगी, 16 स्लॉट, 12 स्लॉट और 14 स्लॉट की। लेकिन ये जो 5 नंबर की आप ये डाई देख रहे हैं ये हाई स्पीड फैन की है। ये मशीन के साथ आपको अगर खरीदते हो तो ये नहीं मिलती है, ये आपको अलग से खरीदना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए इसकी भी क्वालिटी एकदम A1 है। और इस मशीन का जो है ना हाई स्पीड में कोई तोड़ नहीं है, आराम से इसका जो है ना बहुत ही फिनिशिंग से एकदम चौकोन यहाँ पे जो है क्वालिटी है मशीन हमारी निकाल के देती है, जो कि हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे जो डाई है ये आपको ये अलग से परचेज करना होगा हाई स्पीड की, ये आपको नहीं मिलेंगे, मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। बाकी जो सामान आप देख रहे हो ये मशीन के साथ आप जब खरीदोगे तो आपको ये मिलेगा। तो सारा जो सामान है वो चेक कर लेना है अपने पास। अब एक एक करके हम जो इसको असेंबल करते हैं। सबसे पहले आपको ये स्टैंड ले लेना है जो हमारे स्टेटर के। तो आपको स्प्रिंग वाला जो साइड है वो यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे देखिए 2 होल आपको मिल जाएंगे यानी कि स्क्रू के।
यहाँ पे सॉरी बोल्ट के, तो आपको यहाँ पे बोल्ट भी मिलता है उसी के साथ, तो यहाँ पे बोल्ट आप टाइट कर देंगे। फिर दूसरा इसका जो पार्ट है उसी के अपोजिट यानी कि सामने लगेगा, और ये जो हमारा हैंड स्क्रू हैंड बोल्ट इसके अंदर लगा हुआ है वो आपको पार्ट यहाँ पे लगाना है। और यहाँ पे आपको 3 होल मिलेंगे, उसके अंदर ये बोल्ट आपको लगा देना है। बोल्ट भी आपको साथ में मिलता है, आप अपने हिसाब से इसको जो है एडजस्ट कर लेना। और यहाँ पे 13 नंबर के पाने से आपको जो है यहाँ पे टाइट कर लेना है बोल्ट को, तो यहाँ पे एकदम फिक्स हो जाएगा। और इसको आगे पीछे करके आप एडजस्ट भी कर सकते हो अगर आपका स्टेटर कम ज़्यादा होता है तो। और यहाँ पे स्टेटर जो है हम एक बार चेक करके देख लेते हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पे जो स्टेटर हमारा बैठ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है ना आपका पीछे वाला साइड जो है स्प्रिंग साइड में लगेगा, और वो जो है अंदर बाहर होते रहता है यानी कि एडजस्ट होते रहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे लेंगे हैंड बोल्ट, और यहाँ पे जो है ना इसको लॉक करने के लिए काम में आता है ये जो हमारा स्लाइडर है, ये स्लाइडर को यहाँ पे आप लॉक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको टाइट कर दिया तो ये लॉक हो जाएगा। अब इसका हम हैंडल लगाते हैं, तो ये है दोस्तों हैंडल, और इसके ऊपर आपको यहाँ पे देखिए लास्ट में एक वाइशर मिलता है और एक नट मिलता है। तो आपको ये चेक करना है, ये जो है ना यहाँ पर लगेगा, जो मशीन का जो हमने हैंड बोल्ट लगाया ना उसके नीचे एक होल मिलेगा, वहाँ पर आपको ये हैंडल का पार्ट यहाँ पे लगाना है। और आपको इतना टाइट नहीं करना है, सिर्फ आपको देखिए इस तरह से पोजीशन में ला देना है, जैसा कि हमारा हैंडल का ये वाला पार्ट अंदर की तरफ देखना चाहिए। उसके बाद में आपको 13 नंबर का यहाँ पे पाना लेना है और वो नट को टाइट कर देना है, जिससे कि वो लॉक हो जाएगा और वो घूमेगा नहीं, यानी कि बाहर भी नहीं निकलेगा, टाइट हो जाएगा। अब देखिए ये जो हमारा हैंडल का अंदर वाला पार्ट था वो इस वाले पार्ट पे आपका जुड़ जाएगा। तो इसके अंदर छोटा सा एक स्क्रू मिलता है, वो स्क्रू को खोल देना है आपको, यहाँ पे जो स्क्रू ड्राइवर के जरिए टाइट कर देना है। तो देखिए हमारा हैंडल भी यहाँ पे लग गया। अब यहाँ पे हम जो हैंड बोल्ट को इसको लूज करते हैं, तो देखिए हमारा जो है ना स्लाइडर यहाँ पे काम कर रहा है कुछ इस तरह से। जब भी इसके ऊपर आप जो स्टेटर रखोगे तो आपका जो है आगे पीछे इस तरह से, यानी जब भी कॉइल बनेंगे तो आप इस तरह से आगे पीछे करके स्टेटर को पलटा सकते हो। इस तरह से यहाँ पे जो हमारा ये काम करता है, यानी कि सारे पार्ट यहाँ पे आप लग गए। अब एक पार्ट हमारा बचता है ये वाला, जिसके अंदर 2 स्टील के रॉड्स आपको मिल जाती है, जो कि स्टेटर के जो वायर है उसको एडजस्ट करने के लिए काम में आता है। तो ये आपको यहाँ पे लगाना है। ये देखिए यहाँ पे आपको 4 होल्स देखने को मिल रही है, राइट में भी और लेफ्ट में भी। ये जो 4 होल्स है यहाँ पे हमारा जो है ना ये फिट होगा, यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो आप आगे पीछे। इस तरह से आपको लगा देना है। उसके साथ में यहाँ पे आपको बोल्ट भी मिल जाती है 2, तो ये बोल्ट मैं लगा दूंगा दूसरे नंबर वाले, यानी कि पहले से तीसरे नंबर वाले होल पे लगाऊंगा मैं। देखिए मैंने तीसरे नंबर वाले होल पे लगा दिया, सेम उसी तरह से मैं उधर भी तीसरे नंबर वाले होल पे लगा दूंगा। और यहाँ पे आपको यहाँ स्टेटर के हिसाब से सेट कर लेना है, अपने स्टेटर लगाना है और उसके हिसाब से आपको आगे पीछे सेट कर लेना है। तो ये जो ना पूरा मूव होता है, देखिए इस तरह से पूरा आप सेट कर सकते हो। अगर आपका कहीं पे अड़ता है तो आप यहाँ पे जो है एडजस्ट कर लेना, इस तरह से आपको फिट करना है। जैसे आपने एडजस्ट कर लिया तो उसके बाद में आपको यहाँ पे पाना लेना है 10 नंबर का, 10 mm का, और यहाँ पे जो है ये बोल्ट को टाइट कर देना है। तो आपका ये जो फ्रेम है और जो रॉड वाली हमारी बार है वो यहाँ पे एकदम परफेक्ट फिट हो जाएंगी। और देखिए स्टेटर जो है हमारा कुछ इस तरह से लग जाएगा, जैसे यहाँ पे मैंने लगाया स्टेटर हमारा यहाँ पे लग गया। और इस स्लाइडर से आप आगे पीछे करके कॉइल पलटा सकते हो। अब यहाँ पे हम देख लेंगे, देखिए इतना आपका टच होना चाहिए, जो रॉड है जो है स्टील की रॉड है बाहर यहाँ पे इस तरह से आपका जो है टच होना चाहिए स्टेटर को, थोड़ा सा आप गैप भी रख सकते हो। अब ये हमारा साइड का पार्ट है जिसमें से हमारा तार जो है अंदर जाता है, यहाँ से कॉइल की सेटिंग होती है, यानी कि आपको टाइट कॉइल लेना है या ढीला कॉइल लेना है वो यहाँ से सेट होता है। ये वाले पार्ट को लगाएंगे, हमारा ये मशीन के साइड में लगेगा। तो यहाँ पे आपको 2 बोल्ट दिए हुए इन्होंने 10 mm के, उसको आप बाहर निकाल दीजिए। और ये बोल्ट को बाहर निकालने के बाद में देखिए मेरे जो है ना एक हाथ से मैं फिट कर रहा हूँ तो थोड़ा तकलीफ जाएगा, वैसे देख लेना। आप देखिए यहाँ पे आपको ये बोल्ट लगाना है उसके अंदर ऊपर वाले होल में, उसके बाद में एक नीचे वाला लगा देना है बोल्ट। मैं यहाँ पे एक हाथ से फिट करूँ तो थोड़ी सी तकलीफ जा रही है। आप देखिए इस तरह से आपको फिट कर लेना है। उसके बाद में आपको 10 mm का पाना लेना है और ये पार्ट आपका कुछ इस तरह से लगेगा। अब यहाँ पे 10 mm के पानी से इसे टाइट कर देना है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों इसको इंस्टॉल करना, यानी कि इसके जितने पार्ट्स है बहुत ही आसानी से जो है मशीन इंस्टॉल हो जाता है। देखिए फाइनली हमारा जो है पूरा पार्ट्स यहाँ पे लग गया है। मशीन के इतने पार्ट्स आपको मिलेंगे जो कि लग चुके हैं। और लास्ट में बचा हमारा यहाँ पे केबल। तो ये केबल में आपको 3 पॉइंट के एक जैक मिलता है यहाँ पे, ये आपको लगा देना है। ये जो है हमारा लैपटॉप आता है कुछ उस तरह के एडेप्टर के जैसा बना हुआ है, तो बहुत ही परफेक्ट एकदम लगता है। और वायर भी यहाँ पे जो इन्होंने ज़्यादा दी हुई है, लगभग 10-12 फीट के आसपास में वायर आपको मिल जाएंगी। उसके बाद में ये देखिए डाई सेट है हमारा, तो ये डाई का स्टैंड है। अब इसको सेट कैसे करना, देखिए ये अगर आप आगे पीछे करते हो स्लाइडर को तो यहाँ पे जो है ना हमारा थिकनेस, यानी कि जो स्टेटर का यानी कितने mm जो हमारा मोटा आता है उसको यहाँ पे अगर ज़्यादा मोटा है तो आप बढ़ा सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। तो देखिए जैसा कि हमने यहाँ पे हमारे स्टेटर के हिसाब से इसे सेट कर लिया है, तो इस तरह से आप जो है इसकी मोटाई को कम ज़्यादा कर सकते हो स्टेटर की, क्योंकि अलग अलग स्टेटर आते हैं तो आपको मोटाई कम ज़्यादा करना पड़ता है।
उसके बाद में ये देखिए स्टील की डाई है और ये प्री सेट है, आपको कोई सेटिंग करना नहीं है, बस सीधा सिंपली इस तरह से आपको लगा देना है। और यहाँ पे सीधा ये स्क्रू आप टाइट कर दोगे, सॉरी यहाँ पे जो नट है वो टाइट कर देंगे तो आपका जो डाई वो सेट हो जाएगा कुछ इस तरह से। देखिए मैं इधर वाला डाई लगाया हूँ और यहाँ पे जो इसका नट है वो टाइट कर दिया हूँ। तो देखिए हमारा डाई यहाँ पे रेडी है और इसके ऊपर अब स्टेटर जो है हमारा वो कुछ इस तरह से लग जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपको जो है ना इस तरह से भी आप लगा सकते हो डाई, या फिर जो है मशीन पे भी फिट कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। मशीन वाला भी बता दूंगा मैं आपको कैसे डालना है डाई। अब देखिए हमारे परफेक्ट फिट हो चुका है। अब ऐसा कैसा हम उठा के मशीन में लगाना है, अब इसको फिट कैसा करना है मशीन में, चलिए वो बताता हूँ। डाई सेट किस इस तरह से काम करता है, इसके पीछे दो आपको होल देखने को मिलेंगे और ये होल जो है ना हमारे यहाँ पर मैच होते हैं। देखिए ये आपका जो मशीन है सेंटर वाला पॉइंट, यहाँ पे आपको दो होल दिख रहे होंगे। यहाँ पे जो है 10 mm की इस तरह की आपको बोल्ट मिल जाएंगी, वो साथ में ही देते हैं। और इस तरह से आपको देखिए बोल्ट डालना है और यहाँ पे हमारा जो डाई का जो राउंड वाला शेप है आपको कुछ इस तरह से लगाना है, होल को मैच कर लेना है। और आप किधर भी होल मैच कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऊपर और नीचे अलग अलग हो। कोई भी एक होल में आप इसे जो है टाइट कर दीजिए, फिर दूसरे साइड से आप एक जो है बोल्ट लगा के टाइट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए दूसरे वाला बोल्ट लगाते हैं हम, और मैं यहाँ पे एक हाथ से टाइट कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। देखिए इस तरह से आपको लगा देना है। और यहाँ पे आप डाई सेट करना तो बहुत ही आसान है, बस आपको स्टार्टर लगाना है, उसके बाद में डाई लगा देना है। और यहाँ पे जो है हमारा ये 10 mm का पाना है, इसे थोड़ा सा हल्का सा टाइट कर लेंगे, ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत भी नहीं है इसको। इस तरह से हमारा जो है यहाँ पे डाई स्टैंड फिट हो जाएगा। अब इसके ऊपर डाई कैसे लगाना है वो देख लीजिए। बस आपको सिंपली इस तरह से आपको डाई रखना है और यहाँ पे जो इसका नट है वो टाइट कर देना है, तो आपका डाई यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। एक राइट की देखिए मैंने आपको लगा दिया है। अब हम लेफ़्ट वाली देखते हैं। देखिए इधर भी सेम वैसे लगाना है। यहाँ पे 3 नंबर की, यानी कि अभी मैं प्राइमरी वाइंडिंग की सेकेंडरी वाइंडिंग की डाई लगा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए सिंपली इतना आसान होता है डाई को सेट करना। अब आपका यहाँ पे ये थिकनेस भी कम ज़्यादा कर सकते हो। स्टार्टर की मोटाई मैंने आपको पहले भी बताया है। जब भी आपका यहाँ पे स्टार्टर लग जाएगा तो यहाँ से देखिए आपका मोटाई कम ज़्यादा हो सकता है। बारीक है तो अंदर कर देना है, मोटा है तो बाहर कर देना है। इस तरह से आपका जो ये डाई सेट हो जाएगा। और यहाँ पे हम जो है ये नट को टाइट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम जो वायर को इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर, तो ये वायर है मेरे पास में कॉपर का। अब ये कॉपर का वायर हम इसके अंदर पुराते हैं शाफ्ट में। अब ये कैसे डालना है चलिए वो भी बता देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे वायर को पूरा अच्छी तरह से पुरा दिया, तो ये पुरनी के अंदर से आपका जाएगा। फिर यहाँ पे एक स्टोन मिल जाता है आपको चीनी का, वहाँ से आने के बाद में ये आपको टाइट करने के लिए वायर को, यानी कि यहाँ से आपका सेट होगा कितना वायर आपका टाइट जाएगा, कितना लूज जाएगा, वो यहाँ पे आपका सेट होता है। तो यहाँ पे टेंशन दिए हुए है कपास के 2। उसके बाद में मैंने एक अलग से वायर डाला हुआ है इसके अंदर मोटे वाला, ताकि मैं बारीक वाले वायर हमारा जो है फ़ैन का उसे बाहर निकाल सकूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने वायर को खींच लिया है बाहर, और ये स्टोन में से होते हुए यहाँ पे हमारा जो है बाहर निकल जाएगा। देखिए तो सब जगह स्टोन दिया हुआ है, तो कहीं पर वायर आपका छिलेगा नहीं। शाफ्ट के बीच में भी स्टोन दिया हुआ है। और यहाँ पे जो है कपास के टेंशन है, इसको बीच में आपको वायर ले लेना है। और यहाँ से आप जो है कम ज़्यादा यानी कि टाइट करोगे इसको, तो ये आपका जो कॉइल है बहुत ज़्यादा टाइट आएगा। लूज़ करोगे तो आपका कॉइल ढीला आएगा। वैसे ये मशीन जो है परफेक्ट कॉइल बनाती है, चौकोन कॉइल बनाती है, तो आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। अब देखिए ये वाले पार्ट का काम ये है कि अगर आपकी रील का जो खुरदुरा है साइड, अगर वायर अटकता है तो इस तरह से आप उसके ऊपर प्लेट रख देंगे, तो आपका जो वायर है वो अटकेगा नहीं और सीधा सीधा निकलेगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे स्टार्टर लगा दिया हूँ कुछ इस तरह से, और आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ डाई के अंदर ही कैसे लगेगा। देखिए स्टार्टर आपका सिंपली इस तरह से अंदर को बैठ जाएगा। अभी जो है मेरे हाथ में से सटक गया था वो, चलो कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको जो है प्लग के अंदर लगा दिया, इसको करंट दे दिया है। यहाँ पे 220 वोल्ट आ गए। यहाँ पे इसका नीचे वाला स्विच था उसको ऑन कर दिया मैंने, 220 वोल्टेज आ रहे हैं। अब आपको मीटर के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ, इसे कैसे कंट्रोल किया करते हैं, टर्न कैसे सेट करते हैं। तो देखिए ये जो है ना सेट काउंट, यानी कि आपको कितने टन यहाँ पे सेट किया है वो दिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे 70 टन है, तो अभी आपको 70 दिख रहे होंगे। और एक काउंट वाले मीटर में आपको वो टन शो होंगे जो आपके कॉइल में डल चुके हैं, यानी कि आपके कॉइल में कितने टन डली है अभी, वो आपको यहाँ पे शो होगा। उसके बाद में यहाँ पे फॉरवर्ड की यहाँ पे एलईडी आपको मिल जाएंगी, एक जो है रिवर्स की एलईडी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक मोटर की एलईडी मिल जाएंगी। जब आपकी मोटर ऑन होंगी, जब कॉइल बनाएंगे तब आपकी यहाँ पे लगेंगे। और ब्रेक की लाइट, यानी कि जब आपका कॉइल बन जाएगा ब्रेक लगने के बाद में आपका ब्रेक की लाइट लगेगा। अब यहाँ पे ये जो स्विच है इसको अगर दबाओगे तो आपका देखिए यहाँ पे जो है लाइट ब्लिंक करेगा रिवर्स और फॉरवर्ड केस में। अगर ये लाइट ब्लिंक कर रहा है इसका मतलब ये है कि अभी आपका ऑटो मोड में एक बार रिवर्स और एक बार फॉरवर्ड घूमेगा। और अगर आप इसको दोबारा से ऑटो वाले बटन को दबाते तो एक बार रुक जाएगा लाइट, तो ये आपका जो है ना ब्लिंक करना बंद कर देंगे, यानी कि ये फॉरवर्ड ही घूमेगा। जहाँ पर लाइट रुक गया वहाँ पर वो फॉरवर्ड ही घूमेगा। अगर रिवर्स पे रुक गया तो रिवर्स ही घूमेगा। और अगर ब्लिंक करता है तो दोनों यानी कि ऑटो मोड में चलेगा, एक बार रिवर्स एक बार फॉरवर्ड।
अब यहाँ पे देखिए सेट काउंट के अंदर ये प्लस वाला जो आपका जो बटन है, अगर इसको आप दबाओगे तो आपके जो टर्न है वो यहाँ पे इंक्रीज होंगे, यानी कि बढ़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मैं टर्न सेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम टर्न सेट कर लेते हैं कितने भी, जैसे कि यहाँ पे देखिए 300 के ऊपर चले गए टर्न, यहाँ पे हम थोड़ा कम भी कर दिए। और ये माइनस वाले को दबाएंगे तो आपका टर्न यहाँ पे जो है कम होंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने 360 देखिए टर्न डाल दिया है इसके अंदर। और अगर कम करना चाहते हैं तो देखिए और कम कर सकते हैं, हम यहाँ पे 350 कर देते। देखिए 350 रुपये टर्न मैंने सेट कर दिया है। तो इस तरह से आप जो है टर्न कम ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए ये जो टोटल का जो यहाँ पे बटन है, इसको अगर दबाएंगे तो आपके कॉइल की संख्या दिखाएंगे, यानी कितने कॉइल के अभी तक आपके जो है टर्न चले गए। उसके बाद में जो रीसेट का बटन आपको दिख रहा है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 30 कॉइल हुए थे, तो इसको देखिए दबा के अगर आप रीसेट करते हो तो आपके यहाँ पे टर्न जो है वो रीसेट हो जाएंगे। जो काउंट हुए, जो सेट है वो रीसेट नहीं होंगे कभी, ठीक है ना, वो सिर्फ कम और ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बाद जो है एक आपको स्टार्ट का बटन मिल जाता है। ये स्टार्ट का बटन, ये जो लाल वाला स्टार्ट का बटन देख रहे हो जो कि स्टार्ट स्टॉप यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दोनों सेम ही है। इससे मशीन आपका स्टार्ट भी होगा और अगर वायर टूटता है या कुछ होता है तो आप यहाँ से स्टॉप भी कर सकते हो उसको। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया इसे, और इसको दबाने के बाद में स्टॉप भी होगा। एक ऊपर से दिखा देता हूँ थोड़ा डेमो। देखिए यहाँ से स्टार्ट किया हूँ मैं, तो आपका जो मशीन है वो चलेगा और उसी बटन से ये वो स्टॉप हो जाएगा। और इसमें आपको बहुत अच्छी बात है ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। और इनकी पुरानी से पुरानी मशीन भी अगर आप उठा के देखेंगे ना तो इसमें आपको ब्रेकिंग सिस्टम ये देते थे, तो बहुत अच्छी बात है। और लेटेस्ट वाले में मॉडल में भी मैग्नेटिक ब्रेक सिस्टम ये देते हैं। आप देखिए मैंने यहाँ पे डाई को लगा दिया है, उसके ऊपर ये जो रॉड से मैंने आपको नहीं दिखाया था कैसे सेट करना, तो बहुत ही सिंपल है। आपको ये स्टील की रॉड इतनी सेट करना है कि हमारा जो तार है उसकी जगह आपको रखनी है जाने के लायक, यानी कि 2 या 2.5 mm का आप यहाँ पे जो है गैप रख सकते हो। बस आपका जो तार है वही अंदर जाए पाए, इतनी ही आपको जो है यहाँ पे जगह रखनी होती है। आप देखिए यहाँ पे मैंने पूरा अच्छी तरीके से डाई जो रॉड्स है वो सब कुछ सेट कर लिया है। अब हम इसके अंदर जो टर्न इंस्टॉल करके देखते हैं। तो पहले आपको 2-3 हाथ से डाल के देखने हैं आपकी जो टर्न है वो सही जा रही है नहीं। तो मैं आपको थोड़ा क्लोज से दिखाता हूँ। यहाँ पे 2-3 टर्न मैंने हाथ से डाली हुई है घुमा के उसको। तो देखिए यहाँ पे हमारा परफेक्ट बैठ रहा है। अब चलिए इसके अंदर हम जो है टर्न सेट कर लेते हैं। तो टर्न यहाँ पे मैंने सेट किया 360 और यहाँ पे देखिए इसको स्टार्ट कर दिया वो मैं, और कॉइल बनना यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। देखिए मशीन जो है कॉइल अंदर बना रही है और एकदम चौकोन यहाँ पे आपको कॉइल देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए मैं आपको दूसरे साइड से दिखा रहा हूँ, उसके अंदर जो टर्न है वो जाती हुई दिख रही होंगी आपको मीटर के अंदर। और यहाँ पे जैसे ही इस कॉइल के टर्न वो कंप्लीट हो जाएंगे तो इसमें ऑटोमेटिक देखिए ब्रेक लग गया। अब दूसरे साइड से भी देखिए काउंटर से अब यहाँ पे देखिए 360 यहाँ पे कंप्लीट हो गए टर्न। अब इसके अंदर देखिए मैंने इसको स्टार्टर को बाहर निकाल दिया और देखिए एकदम चौकोन यहाँ पे जो है ना कॉइल हमारा निकल के आया है। इसके अंदर जो है ना ये मशीन का कोई तोड़ नहीं है, बहुत ही चौकोन यहाँ पे जो है कॉइल आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने डाई को चेंज कर दिया। यहाँ पे हमारी जो सेकेंडरी वाइंडिंग की यानी कि जो डाई थी वो निकाल दी हमने, यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग की। और यहाँ पे हम डाई लगाएंगे प्राइमरी वाइंडिंग की यानी कि जो है रनिंग वाइंडिंग की। और इसके अंदर एक बार हम कॉइल बना के देख लेते हैं, यानी कि ऊपर वाला। अभी हमने नीचे का कॉइल बनाया था। चलिए मैंने डाई को सेट कर दिया। यहाँ पे मैं जो है टर्न सेट कर लेता हूँ 380। यहाँ पे हम जो है टर्न कर लेते हैं ऊपर। देखिए 380 मैंने सेट कर दिया। अब यहाँ पे जो है ना ये दोनों रोड के बीच में से आपको जो है यहाँ पे जो तार है हमारा वो निकालना होता है और शाफ्ट के ऊपर इस तरह से लगा देना है। अब पहले 1-2 हम हाथ से टर्न डालेंगे, चेक करेंगे कहीं पर अटक रहा है नहीं। देखिए हमारा सब कुछ क्लियर है यहाँ पे। बस अब यहाँ पे आप जो है स्टार्ट कर देते हैं इसको। देखिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है मशीन को। दूसरे साइड से देखेंगे एंगल से तो यहाँ पे देखिए मशीन हमारा स्टार्ट हो गया है और कॉइल बनाना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया इसने। देखिए कैसे चौकोन यहाँ पे कॉइल बन रहा है, पूरा यहाँ पे कॉइल बनने देते हैं। दूसरे साइड से देखेंगे तो हमारे काउंटर में देखिए टर्न यहाँ पे जाती हुई दिख रही होंगी आपको। और जैसे इसके अंदर जब यानी कि आपकी जो टर्न जो वो चल जाएंगे तो यहाँ पे ब्रेक आपका लग जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, मैग्नेटिक ब्रेक सिस्टम है इसमें। और देखिए मैंने स्टार्टर को बाहर निकाल दिया है और यहाँ पे कॉइल देखिए अब कितना चौकोन यहाँ पे जो है कॉइल बना है। और यहाँ पे अगर आप ज़्यादा और अगर टाइट करेंगे वायर को तो और भी ज़्यादा चौकोन बनेगा। तो वो डिपेंड करता है, अगर आप तार लूज़ रखते हो टाइट करते हो तो उस पर आपका डिपेंड करेगा। यानी कि टेंशन के पास से अगर टाइट करोगे तो आपका जो कॉइल है वो एकदम टाइट बनेगा। अब देखिए ये जो हमारा ये हो गया था हमारा सादे फ़ैन जो आते हैं। अब ये है हाई स्पीड का फ़ैन। तो हाई स्पीड का मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता रखा है कि इसकी डाई जो है वो अलग से परचेस करनी होती है। मशीन के साथ आपको 12 स्लॉट, 14 स्लॉट और 16 स्लॉट की ही मिलती है कंपनी की तरफ से। तो ये हमारी जो डाई है ये हाई स्पीड की डाई है देखिए। और इसके साथ में आपको एक स्टैंड भी मिल जाएगा हाई स्पीड का, कुछ वो जो है इस तरह से दिखाई देता है। अब इसको जो है ना हम लगाते हैं। ये देखिए इस मशीन का जो है ना हाई स्पीड में कोई तोड़ नहीं है। ये इस कंपनी की जो डाई है ना मशीन की वो बहुत ही परफेक्ट बनाई हुई है। यानी कि इसका जो स्टील वाला मटेरियल है ना वो भी एकदम इतना ज़्यादा परफेक्ट है कि जो आपका वायरस को खरोच वगैरह भी नहीं लगेंगी। तो डाई एकदम बहुत ही परफेक्ट बनाती है, एडवांस बनाती है इस मशीन की कंपनी।
आप देखिए हाई स्पीड का डाई जो है यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है। इसके अंदर टर्न भी लगा दिया है 500, क्योंकि अभी मैं जो है ऊपर वाला टर्न यानी कि ऊपर वाली कॉइल बना रहा हूँ जो कि रनिंग वाइंडिंग की होती है। आप देखिए मैंने यहाँ पे इसको बना दिया है, ये सॉरी स्टार्ट कर दिया है मशीन को। अब देखिए हमारा कॉइल बनना यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। दूसरे एंगल से देखेंगे तो टर्नें हमारी जा रही है इसके अंदर, और ये देखिए हमारा जो कॉइल एकदम चौकोन बन रहा है। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे एक एक कॉइल ही बना के बता रहा हूँ। अब देखिए इसके अंदर जो टर्न कंप्लीट होती है हमारा मशीन जो है वो ब्रेक लग गया। अब इसको हम स्टार्टर को बाहर निकाल देते हैं और आपको एक बार मैं दिखाता हूँ कॉइल कैसी बनी है हाई स्पीड फ़ैन की। इस मशीन का जो है ना हाई स्पीड में कोई तोड़ नहीं है, बहुत ही परफेक्ट इस जो कंपनी है ये डाई बनाती है, एडवांस डाई बनाती है हाई स्पीड के अंदर। बहुत ही चौकोन आपको देखने को मिलेगा कॉइल, देखिए कुछ इस तरह से, और टाइट भी अच्छा से आया है एकदम। अब यहाँ पे हम जो है ना स्टार्टिंग वाइंडिंग का कॉइल बना कर देखते हैं, तो यहाँ पर टर्न में सेट कर लेता हूँ 400। पहले हमने जो है 500 के, अब देखिए इसके अंदर ज़्यादा टर्न भी डाल सकते हो प्राइमरी कॉइल में, यानी कि 600 550 540 600 तक डाल सकते हो, आराम से डाल देंगे आपकी मशीन। आप देखिए इसके अंदर जो है ना मैंने सेकेंडरी वाइंडिंग की डाई सेट कर दिया है। अब इसको चलिए हम ऑन करते हैं। उसके पहले एक दो पहले आपको हाथ से टर्न चेक कर लेने हैं कहीं अटक रहा है या नहीं, ये हमेशा चेक करना चाहिए आपको ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब चलिए मैंने चेक कर लिया है और यहाँ पे मैंने मशीन को स्टार्ट कर दिया है। टर्नें हमारी जो है इस कॉइल के अंदर जा रही है। अभी यहाँ पे काउंटर में देखिए आप मीटर में दिखा रहा है, और यहाँ पे देखिए पूरे टर्नें हमारी कंप्लीट होने को है। और ये फाइनली हमारे जो टर्न कंप्लीट हो गए, यहाँ पे ब्रेक लग गया और 400 टन यहाँ पे दिखा रहा है। आप चलिए इस मशीन में से स्टार्टर को हम बाहर निकालते हैं और अभी जो हमने कॉइल बनाया है उसको देखते हैं किस तरह से इस मशीन ने जो है फ़ैन का जो कॉइल है वो बनाया है। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको कॉइल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एकदम चौकोन इस जो मशीन ने कॉइल बनाई है। तो इस मशीन में आपको जो है ना हाई स्पीड की बहुत ही अच्छी सुविधा मिलती है। यहाँ पे जो है ना बहुत ही परफेक्ट आपका जो है कॉइल एकदम बना है, एकदम चौकोन, जैसे सीएनसी मशीन में बनता है वैसे ही आपका जो है कॉइल बना के देती है। और ख़ास बात तो ये है कि इसके अंदर जो है ना आपको जो तार है वो बहुत ही कम लगता है, तार आपका जो है यहाँ पे ज़्यादा मशीन ये नहीं खाती है। तो इस तरह से आपका जो है पूरा फ़ैन बनेगा, चाहे वो कोई भी फ़ैन हो। और अगर इस यहाँ पे देखिए ये तो हो गया हाई स्पीड का, और यहाँ पे देखिए मेरे पास सादे वाला जो फ़ैन है, अभी हमने जो इसमें 2 कॉइल डाली थी। तो देखिए अभी जो है ना मेरे पास में जो कुछ इमेजेस है जो कि आप स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। तो इसके अंदर आपको देखिए हाई स्पीड की जो फ़ैन है वो भी दिख रही होंगी इमेज में, और यहाँ पे जो है हमारा जो सादा फ़ैन आता है उसका भी देखिए कितने परफेक्ट तरीके से एकदम चौकोन यहाँ पे कॉइल बनी है। और यहाँ पे जो है ना ये मशीन इस कंपनी के अगर आप उठा के पुरानी से पुरानी मशीन भी देखेंगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक ब्रेक सिस्टम देते थे और अभी भी ये देते हैं। और इसकी जो मोटर है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, इसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो कभी भी आपके ख़राब नहीं होंगे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। और इस उमंग कंपनी की अदर्स मशीन्स भी आती है, जैसे कि कॉइल वाइंडिंग मशीन, हैवी ड्यूटी कॉइल वाइंडिंग मशीन्स, उसके बाद में आर्मीचर वाइंडिंग मशीन, पेपर कटिंग मशीन, स्लॉट पेपर जो हमारे आती है उसकी, और हैंड वाइंडिंग मशीन भी आती है, उसका रिव्यू मैं आगे लेके आऊँगा। सो दोस्तों इस तरह से जो ये पूरे मशीन्स होती है इनकी। सो दोस्तों ये था इस मशीन का फुल अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो, और मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा मिस्टर राहुल शर्मा को, क्योंकि उन्होंने ये मशीन प्रोवाइड करवाया जिस वजह से वीडियो बन पाई है। और अगर आप ये मशीन खरीदना चाहते हैं तो ऊपर डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। इनकी सर्विस जो है ऑल इंडिया अवेलेबल है, इंडिया के किसी भी जगह से आप इनकी मशीन जो है विद COD यानी कि कैश ऑन डिलीवरी भी मंगा सकते हो। और अगर आप स्पेशली महाराष्ट्र से हो तो यहाँ पे महाराष्ट्र के सामने का जो नंबर आपको दिख रहा है इस पर आपको कॉन्टैक्ट करना है। ये मिस्टर राहुल शर्मा का है जो कि महाराष्ट्र में जो है मशीन सेल करते हैं। और मैं आपको राहुल भाई के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। राहुल भाई जो है बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन में, क्योंकि इन्होंने अदर कंपनी की मशीन जो है सेल किया हुआ है। तो इनको जो है प्रॉपर सेटिंग आती है सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन्स की। और मैंने जो मेरा फर्स्ट वाइंडिंग मशीन है इन्हीं से खरीदा था आज से 4-5 साल पहले, यानी कि 2018 में। तो इनको जो है ना बहुत ज़्यादा नॉलेज है सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन्स में सेटिंग्स के बारे में। तो आपको फ्यूचर में भी जो है कोई दिक्कत नहीं आएंगी सेटिंग्स के रिलेटेड, क्योंकि इसमें सेटिंग करने का काम भी नहीं होता, क्योंकि प्रीसेट होती है डाई। फिर भी आपको अगर आगे दिक्कत आती है तो आप इनको जो है कॉल लगा सकते हो। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताना, और डिस्क्रिप्शन ज़रूर से चेक करना, इसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएंगी, फ़ोन नंबर वगैरह, और डिस्प्ले पे तो दिया गया है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।